अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तमशी फिल अर्दि मरहा बेशक इला आखिरिल आया। बेशक बेशक। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु ताला व अलैहि मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम शादी के मौके पर मुनाकिद हुआ। आली जनाब मोहतरम वसीम भाई, जो मोहतरम आली जनाब मोहम्मद रज़ा माशाअल्लाह। उनके शहजादे मोहम्मद वसीम साहिब की शादी के मौके पर हम और आप हाजिर हुए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला परवरदिगार इस शादी में खूब खूब बरकतें फरमा। आमीन ऐ अल्लाह, ये तकरीब इज्जत के साथ पाए तकमील तक इसको पहुंचा दे। आमीन अल्लाहुम्मा। मौला, अगर कोई हादसा किसी तरीके की परेशानी आने वाली हो, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उस परेशानी। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। और पढ़े एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह। अलैहि वसल्लम। और पढ़िए एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कलमा शरीफ है। क्या है बोलो? कलमा शरीफ। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। इसका मतलब यही है ना? जी जी बेशक। ओ बेटा, डिस्टर्ब मत करो बेटा, आराम से। ओ बच्चों, बैठ जाओ। कलमा शरीफ मैंने भी पढ़ा और आप लोगों ने भी। यहीं से शुरू होता हूं, तवज्जो रखना। जी जी शाद। इंसान अगर एक गुनाह करता है, क्या करता है बोलो? तो उसका मैल दिल पे जाकर के लग जाता है। क्या लगता है बोलो? उसका मैल दिल पे जाकर के लगता है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो प्यारे, तवज्जो रखना।
इंसान अगर एक गुनाह करे तो उसका मैल दिल पे जाकर के लगे, सुबह से शाम तक कितने गुनाह करता है। अगर झूठ बोलने पर आ जाए तो लाइन लगा देता है। मामूली से मामूली 50 मरतबा तो झूठ इंसान बोल ही लेता है। 50 मरतबा मामूली सा मामूली पूरे दिल में झूठ बोल लेता है। और ये जो मोबाइल छोटे छोटे बच्चे लिए घूम रहे थे, इसके मोबाइल संभालने की जिंदगी नहीं है, इसको कुरान संभालने की जिंदगी है। ये मोबाइल तो और ज्यादा झूठ बुलवाता है। इसने मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। कहाँ हो हजरत है दरऊ तो बता रहा कि ये भी तो झूठी है। 50 मरतबा कम से कम झूठ बोलता है। मगर सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत। मेरी बात नहीं, अल्लाह का कलाम है। बड़े कुछ नौजवान मजाक में ही झूठ बोलते हैं साहब। अब जरा बताओ, जिस बंदे पर 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? कामयाब नहीं हो सकता। तो कितने गुनाह करता, जरा आंखों का हिसाब लो। ओ चैनल वालों, बात मत करो, तवज्जो रखो। आंखों का जरा हिसाब लो। अल्लाह अल्लाह, शादी अगर हो रही हो, ये भी शादी है, अगर शादी हो रही हो तो नौजवान ज्यादातर उधर खड़े होते हैं जिधर से माँ बहनों का गुजर होता है। भाई क्यों खड़े हो रहे हो उधर? जरूरी चलेगा तो इधर को चौंचियाता हो, इधर को देखता हो, ऊपर नीचे, नजरें नीचे करके नहीं जाएगा। और वैसे जलसे में आगे इतने नारे लगाएगा जैसे बड़ा पक्का सच्चा ताजु शरिया का मुरीद है, जैसे बड़ा पक्का सच्चा। और नजरों का ये आलम है, बस माफ फरमाए। जरा गौर करो प्यारे, नारा लगा देना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है नारा लगा देना। और जितने खड़मुत्तू हैं वही ज्यादा करते हैं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी लेकिन हक होंगी। आंखों पर जरा गौर करो, कितने गुनाह करते हैं। इन कानों पर गौर करो, कितने गुनाह करते। रात को एयरफोन लगा करके गाने सुनता हुआ सो गया, जा रहा मोबाइल पैंट की जेब में, इधर शर्ट के अंदर से निकाल के कॉलर के इधर से यहाँ पर का एयरफोन लगाया और झूमता हुआ चला जा रहा। कितने गुनाह करता, कितने गुनाह, कितने गुनाह। दिल पे जाकर के मैल लगता है। यही वजह, अगर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता तो उसका दिल नहीं लगता, नमाजों में उसका दिल नहीं लगता, अच्छी बातों में उसका दिल नहीं लगता, नसीहतों में उसका दिल नहीं लगता। अगर समझ लो, जिसका दीनी और इस्लामी बातों में दिल ना लगे, दिल ना लगे, उसके दिल पर मैल चढ़ गया। क्या चढ़ा बोलो? हमारा कपड़ा अगर मैला हो जाए तो इसको धोने के लिए पानी की जरूरत है, साबुन सरफ की जरूरत है। आपका कपड़ा, हाथ अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं मैले हो जाए, साबुन सरफ पानी से धो। मगर अगर दिल मैला हो जाए तो कैसे धोगे? कौन सी वॉशिंग मशीन लाओगे? ये भी बता करके जाऊंगा। अगर दिल मैला हो जाए तो कौन सा सरफ लाओगे, कौन सा पानी लाओगे, कौन सा दिल निकाल करके रखो
तो सुनो जरा सुनो प्यारे, कान खोल करके सुन लो। अगर कपड़ा मैला हो पानी से धो लो, अगर दिल मैला हो तो यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी दुनिया का पानी सरफ साबुन एक तरफ और ये अल्लाह रसूल का कलमा एक तरफ। यही तो है बुजुर्ग। अभी नारा लग रहा था शाजी मियां हुजूर का, मुझे याद आया। ऐसे ही नहीं है शाजी मियां हुजूर कितने दिन दुनिया से जाहिरी तौर पर गए हुए हो गए, लेकिन चर्चा आज भी किसी पहलवान का नहीं, किसी ताकतवर का नहीं। अल्लाह अल्लाह इनके चाहने वाले पेड़ पे उल्टे लटके हुए अल्लाह 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 की ज़र्ब लगा रहे हैं। तुम्हारा तीर काम ना करे, तुम्हारी ज़बान काम ना करे, तुम्हारा हथियार काम ना करे, मगर अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह का ज़र्ब लगा दे तो पहाड़ को हटा देता है। एक मर्तबा शाजी मियां हुजूर तालाब के किनारे पर वुजू बना रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? क्या कर रहे थे बोलो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम भी तो फजर में वुजू बनाओगे ना? बस जलसे तक या सच में ही? बात तो 8 दिन में जाता मस्जिद को, 8 दिन में, और 8 दिन में जाके इतनी जमाता है, समझे? आगे सब में बैठता आगे, और 10 का नोट देगा, 10 का नोट यूं बत्ती बना के ऐसे लंबा करके ऐसे करके जाएगा, इधर को दिखा रहा है, इधर को, इधर सब लोग देखो 10 का नोट दे करेगा, और थोड़ी देर लिए हुए खड़ा रहेगा, और फिर इमाम साहब के मुंह को देगा, क्या यार मेरा नाम नहीं आया अभी तक। 10 के नोट में यहाँ पर भी कुछ नोट देने आ रहा है ना, तो नोट इधर दे रहा है और देख रहे हैं इसकी तरफ को, ताकि मेरा चेहरा आ जाए। दुनिया दिखावे में मर गई, दिखावे में मर गई। अल्लाह अल्लाह शाजी मियां हुजूर तालाब के किनारे पे वुजू बना रहे, वुजू बना रहे तो कुल्ली भी उसी में, नाक में पानी भी उसी में, चेहरा धोया, हाथ धोए, और धोने के बाद अब मसा किया। चौथाई सर का मसा फर्ज है और पूरे सर का मसा सुन्नत है। शाजी मियां हुजूर ने चौथाई सर का मसा कर लिया। उधर से 2 मौलाना आ रहे थे, वो वाले जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। पैजामे नहीं, उनकी किस्मत भी ऊंची है, ओछी है, ओछी, जो वलियों को नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह शाजी मियां हुजूर को देखा बनाता हुआ वुजू, इन्होंने कहा लोग इन्हें वली मानते दूर से ही। दोनों मौलाना ने कहा चलो चल के पूछते हैं, जो सुन्नतों पे अमल ना करे वो वली नहीं हो सकता। चलो चल के पूछेंगे। बड़ी दूर से तेज तेज चले, कहीं शाजी मियां हुजूर निकल ना जाए, मगर क्या पता था बेटा, गलत जगह हाथ डाल मार जाओगे। अल्लाह अल्लाह शाजी मियां हुजूर वुजू बना करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठे वो दोनों मौलाना आ गए। जैसे ही दोनों मौलाना आए, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखना, शाजी मियां हुजूर ने ऐसे करके अपना सर पकड़ा, और पकड़ने के बाद यहाँ से गर्दन से सर को अलग कर लिया, और करने के बाद तालाब में पूरे सर को डुबो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह फिर निकाला, ला इलाहा इल्लल्लाह फिर निकाला, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा डुबोने के बाद, और वही गर्दन पे सर रख लिया, और कहने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कहने लगे मौलाना अब तो मसारा गुसल भी हो गया होगा।
समझ में आ रही है? वो तो ये अच्छा ही है इस जमाने में है, उस जमाने में नहीं था जब चुटियां काटने वाली निकली थी, वरना ये उसकी चुटियां काट डालते। तवज्जो है ना, आराम से बैठो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तवज्जो, वो उधर से बात कर रहे थे मगर शाहजी मियां ने दिल के हालात जान लिए, रोशन था उनका दिल। अब पता कैसे चला? अल्लाह अल्लाह फौरन वो दोनों कदमों पे गिर गए, माफ कर दो, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैंने कलमा पढ़वाया, बार बार पढ़ते रहा करो। क्या पढ़ोगे बोलो? ला इलाहा, सुनियो तुम सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बात और सुनिए, इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो? किसी बच्चे से भी अगर पढ़वा लो तो यही पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो भाई? कौन सी किताब में? मगर बुजुर्गों के पास आओगे तो तुम्हें मिलेगा। अगर कहीं पे पूरे कपड़े को आराम से धो रहे, अगर कहीं पे दाग लगा हुआ सरफ लगा के जोर से रगड़ा मारते हो, बोलो मारते हो? जब ला इलाहा गर्दन उठा के ला इलाहा, जब दिल पर इल्लल्लाह दिल में झटका मारा करो ताकि दिल साफ हो जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से फ्रेश हो जाती है। अगर बुजुर्गों में बैठे तभी तो अभी ताजुश शरिया का कलाम भी, उनके मनक़बत और नारे भी सब कुछ। मगर एक बात बताऊं प्यारे, ताजुश शरिया को पहचाना नहीं, जरा पहचानो। एक दो बातें बताने की कोशिश करता हूं। ताजुश शरिया किस जात का नाम है सुनो। बिहार शरीफ के दौरे को चले, साथ में खादिम, अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, स्टेशन पर पहुंचे, उधर नमाज का वक्त हो गया, उधर ट्रेन का वक्त हो गया। ताजुश शरिया ने खादिम से कहा, बेटा मुसल्ला बिछाओ। क्या कहा? तुम्हारे घरों में कितने मुसल्ले बिछ रहे हैं? एक मरतबा गिरवान में झांक के देख रहा, जो कहते हैं हमारी जान है ताजुश शरिया, हमारी रूह है ताजुश शरिया, और जने क्या कहा ताजुश शरिया, और अल्लाह का बंदा एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता और खड़े खड़े मुक्ता उधर खड़ मुत्तू कहीं का। अच्छा, तुम्हें यही बात पसंद आई? मगर सुनो, सुनने की बात है। ताजुश शरिया ने कहा, बेटा मुसल्ला भी जाओ। अब उन्होंने उधर ट्रेन सीटी दे रही है, इधर ताजुश शरिया सीटी दे रहे हैं, मुसल्ला भी जाओ। डर के मारे मुसल्ला तो बिछा दिया, मगर खादिम के दिल में आज होगा क्या? मगर खादिम भी पक्का ही खादिम था, समझे? आज जैसे चमचे की तरह नहीं है, पीर के साथ दो चार चमचे घूमते फिर रहे हैं। वो तो खाली मूली, न उन्हें इल्म सीखना है, न उन्हें पीर साहब की तहजीब सीखना। उन्हें अगर नजर रखनी है तो देखना मुर्गे की टांग आ जा रही है। बात तो सही बता रहे हो, पीर नहीं, पेट नहीं उसका, मुर्गों का कब्रिस्तान है। पता नहीं कितनी दफन हो गई। उसकी नजर है बिरयानी पर, कौरमे पर, उसकी नजर ये नहीं है कि मेरे पीर तहज्जुद की नमाज पढ़, मेरे पीर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं, मेरे पीर मुसल्ला बिछा के बावुज़ू रह रहा है तो मैं भी बावुज़ू रहूं, मेरे पीर कैसे सो रहा है तो मैं भी सो। चक्कर में नहीं है मुरीदों को लपेटने के चक्कर में, पहले ही सेटिंग कर ले। पीर को कितना बड़ा लिफाफा दे रहा हो, बोले 11,000 का, बोले 10 कर दियो, 1000 मुझे दे दियो। थोड़ी कड़वी लगेंगे लेकिन सच बोल के जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह सुनो, जरा गौर करो। ताजुश शरिया ने कहा, बेटा मुसल्ला बिछाओ। बिछ गया साहब। ताजुश शरिया ने नियत बांध ली, ट्रेन हॉर्न दे रही है मगर पटरी नहीं छोड़ रही, आगे बढ़ती नहीं। इधर नमाज हो रही है, ट्रेन चल रही है, आगे नहीं बढ़ती। ड्राइवर ने बतेरी कोशिश कर ली, ट्रेन आगे बढ़
नहीं है, क्या करें चल क्यों नहीं रही है। इधर ताज शरिया ने इत्मीनान से नमाज पढ़ ली, पढ़ने के बाद मुसल्ला का उठाओ जाकर के बैठे, ट्रेन चलने लगी। तुमने नारा तो लगा दिया, ताज शरिया के लिए ट्रेन रुक गई। ओ अल्लाह के बंदे इतना तो सोच ले, ताज शरिया जिस साहब का नाम है उन्होंने नमाज के लिए ट्रेन को छोड़ दिया, अपने काम को छोड़ दिया। मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई का तुझे छोड़ के ट्रेन नहीं जा सकती। अब अगर जो नमाजें ना पढ़े और ये कहता ताज शरिया मेरी जान है मेरी रूह है, तो वो एक मर्तबा जाके शीशे में मुंह देखे फिर क्या। अगर ताज भाई जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की तरह बनना चाहता नहीं चाहता। तुमने देखा नहीं देखा, बाल बाल लड़के के बाल देखे तुमने, ऐसी कटिंग लाया, यहाँ कैंची लगवा रहा कान के ऊपर, ये जा रहा है पिछागो और ये जा रहा है हल्द्वानी को, समझे यहाँ। और बाज तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना टकला और ऊपर से झपरा, जैसे प्याल का फूला रख के कटवाए, समझे। और अगर बाल नहीं समझ रहे माथे पे आ रहा तो अब और लगा लिया कंगा। अच्छा भला मर्दा मगर बन गया छक्का। क्या है? चूड़ी पहनने वाला कौन है, मर्द या औरत? कड़े पहनने वाली मर्द औरत, गले में चैन पहनने वाला मर्द या औरत, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, कंगा लगाने वाला मर्द या औरत? औरत तो बन ही नहीं सकते, छक्का बन सकते हो। अब बोलो छक्का हुआ कि नहीं? अब टांग तब रहा इधर आधर, टांग गुटका मुंह में भर लिया, मार रहा पिचकारी, इतना गंदा मुंह है, इतना गंदा मुंह। अल्लाह माफ फरमाए प्यारे, जरा सोचो गौर करो, ताज शरिया की जिंदगी देखो। मेरे ताज शरिया अगर चले तो उनके चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर खाए तो उनके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उनके पीने की अदा बोले नबी नबी, उनके पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी, हर हर अदा बोले नबी नबी। यही तो बचे हैं जब उनका जनाजा गया तो अल्लाह की मखलूक ये कह रही थी किसका जनाजा, गुलाम नबी। आगे मत गिर जाइयो, पीछे होके बैठो। हाँ ये क्या इमरान, ये थे मैं तकरीर कर रहा था बासपुर में, पूछो ये बैठे, ये बंदा जो माइक लेकर खड़ा हुआ और जोश में इसने खींचा, जब बोले ना, जैसे सज्जाद निजामी कहते थे ना अल्लाह ने मग़फ़िरत, ऐसे बोले ना, ये सांस भूल गया बंदा, खूब खींचते बोले नारे तकबीर का। हेलो 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 हेलो। तो मैं तकरीर कर रहा था, ये इमरान भाई थे, ये माइक लेकर खड़े होकर इन्होंने खींचा, बोले नारे तकबीर, इन्हें चक्कर आ गया। तो ये स्टेज पे से गिरे, बूढ़े की गोद में जाकर बूढ़ा आगे फाड़ गया। मैं समझा या तो वो गए या ये गए, खैर दुआ हुआ कि दोनों बच गए, समझे।
समझे? अल्लाह ताला सलामत रखे इनको भी, उनको भी, मुझे भी, आपको भी, सबको सलामत रखे। तवज्जो है ना? समझ में आ रही है बात? अच्छा, हाथ बहुत जल्दी उठाते हो, वो भी तुम्हारी कमी नहीं। हम मौलाना लोगों ने तुम्हें हाथ उठवाते उठवाते सेल्फ स्टार्ट कर दिया। जायज हो ना जायज हर जगह हाथ उठा लोगे, पूरी बात नहीं सुनने के हाथ उठा बैठते। बोलो सुनना चाहते हो? जोश में और होश में दोनों हो। अगर सुनना चाह रहा तो सुनना चाह रहा नहीं चाह रहा, बोलो जोश में और होश में दोनों, तो फिर हाथ उठा दो। कौन कौन सुनना नहीं चाहता? पूरा रिजल्ट लेके तब अंगूठा लगाएगा। चलो कलमा शरीफ पढ़ो, मैं शुरू करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजुश शरिया, यही बात चल रही थी ना? अल्लाह ताजुश शरिया के आला हजरत एक तरफ से दादा, एक तरफ से नाना, और सरकार मुफ्ती आजम। अल्लाह, वो भी ट्रेन में बैठे हुए जा रहे थे। एक पंडित जी भी बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे, मगर लफ्ज़ अल्लाह 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 की आवाज आ रही है। उन्होंने कान लगाया कि यार ये आवाज कहां से आ रही है? होठ किसी के नहीं हिल रहा, होठ किसी के नहीं हिल रहा। अब वो पंडित जी परेशान, अल्लाह अल्लाह की आवाज कहां से आ रही है? जब और करीब गए, सरकार मुफ्ती आजम के करीब जाकर के बैठ गए। मुंह को देख रहे, होठ नहीं हिल रहा। सरकार मुफ्ती आजम यहाँ पे रुमाल डाला करते थे, आपने रुमाल हटा दिया। जब पंडित ने कान लगाया तो मुफ्ती आजम का कल्ब, आपका दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा था। क्या कर रहा था? बोलो, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। मगर आज हम कहाँ? अल्लाह माफ फरमा। ये शादी है ना, शादी का प्रोग्राम है। ये देखो रिश्ता, लड़के वालों को कैसी लड़की और लड़की वालों को कैसा लड़का, इसका जिक्र कहीं कुरान में है कि नहीं है? अगर इजाजत हो तो शुरू हो। सुनना चाह रहे सब लोग? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान में यह है, हुन्ना औरतें, मुअन्नस की ज़मीर है। मैं आपके इनको आपके लिए, हुन्ना मतलब औरतें। अल्लाह फरमाता औरतें तुम्हारा लिबास मतलब मर्दों का लिबास, व अंतुम और तुम मतलब मर्द, औरतों का लिबास। क्या बोलो? औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अब सुनो, ये लिबास कपड़ों को बोलते हैं। किसको बोलते? बोलो। अल्लाह ने कुरान में ये क्यों कहा औरतें मर्दों का लिबास? ये क्यों नहीं कहा? इस आयत में औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा, ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों की बीवियां और मर्द औरतों के शौहर? बल्कि ये कहा औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अब तुम कपड़े लेने जाओ, अपनाने जाओ लिबास, तो वहां क्या देखते हो? दुकान देखते हो या कपड़ा? बोलो, कपड़ा। क्या देखते हो? बोलो। अब तुम लिबास लेने के लिए गए, बेटा हो या बेटी हो, पहले उसका कलर देखोगे, उसकी कंपनी देखोगे, जो भी तुम्हें पसंद हो वो देखोगे। तुम्हें पसंद आ गया लिबास, तुमने कहा साहब इसको जरा खोल के दिखाओ, कीमत वगैरह सब कुछ मालूम, खोल के देखा इसको।